हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद कैला जोशी में। आज उत्तराखंड के मुख्य कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व किए जाएं जो फायदेमंद रहे आने वाले पेपरों के लिए। ओके, चलो टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं, 20 साला बंदोबस्त किसके समय में आया था? ये बेटन के टाइम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का पहला गांव जो पूरी तरह वाईफाई युक्त गांव बन गया, ये है आपका देहरादून का दुधली गांव। दुधली गांव। ओके, किलर माउंटेन नाम से जाना जाता है नंदा देवी पर्वत को। पागल नाला कहाँ है? चमोली में। ध्यान दीजिएगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है पागल नाला कहाँ है तो आपका आंसर आएगा चमोली। राज्य में एकमात्र स्थान जहां टीन धातु पाई जाती है, टीन क्या होता है? हमेशा चमकते रहता है ना, तो आप लॉजिकली याद कर लेना, टीन चमोली में। चमोली से दो क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं, चमोली से टीन, एक पागल नाला। पागल नाला। मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना किसने की? यह है तारा प्रकाश ने। मैं कल मैंने मसूरी आपके सामने क्लियर किया था। 1824 में मसूरी की स्थापना कैप्टन यंग ने की थी, तो उसके बारे में आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। इसके बारे में पूरा अनुभव लेना चाहते हैं तो मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर आएगा तारा प्रकाश ने। ठीक है, उत्तराखंड में सेवा का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ? ये हुआ था 2011 में। आगे चलेंगे, बैडमिंटन क्वीन नाम से जानी जाती है कौन? बैडमिंटन क्वीन नाम से जानी जाती है मधुमिता बिष्ट। आगे, उत्तराखंड में बृहस्पति देव का एकमात्र मंदिर है, वो है नैनीताल में। ओके, नैनीताल में है, वही नैनीताल जिसकी स्थापना 1891 में हुआ। किस पर्वत को गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है? नीलकंठ पर्वत। नीलकंठ पर्वत, ये आपका नीलकंठ पर्वत को गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। लाख दीपावली या लक्ष दीपावली किस चंद शासक की शुरुआत की? यह की थी उद्योग चंद ने। आगे चलेंगे, राज्य में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? राज्य में कृषि विभाग की स्थापना अगस्त 2003 में हुई। उत्तराखंड का भगत सिंह किसे कहा जाता है? अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर आएगा उत्तराखंड का भगत सिंह कहते हैं वीर केसरी को। गढ़वाल परिषद का पहला अधिवेशन 1920 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था कोटद्वार में। कोटद्वार में। ओके, गढ़वाल परिषद का पहला अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था। मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ, आप एक बार दो बार सुन लेंगे वीडियो तो काम हो जाएगा। नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई की थी? राम बहादुर जी ने, पीएम राम बहादुर जी ने। ओके, किस कमिश्नर के समय आबकारी विभाग की स्थापना हुई? पहला क्वेश्चन, किस कमिश्नर के समय आबकारी विभाग की स्थापना हुई? पहले तो आबकारी विभाग की स्थापना कब हुई आपके माइंड में आएगा? 1822 को। कब हुई थी? 1882 को आबकारी विभाग की कहने की बात है स्थापना हुई। और किसने की? विलियम ट्रेल ने आपकी आबकारी विभाग की स्थापना की। ओके, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट, 80 साला बंदोबस्त किस कमिश्नर के समय लाया गया? ये स्टार क्वेश्चन है। 1823 में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा लाया गया। कमिश्नर ट्रेल का कार्यकाल 1870 से 1835 तक है। गास्टिनगंज किसे कहते हैं? कोटद्वार को कहते हैं। गास्टिनगंज के नाम से जाना जाता है दोस्तों कोटद्वार। आगे चलेंगे, कुमाऊं का गास्टिनगंज या गास्टिनगंज के नाम से टनकपुर को गास्टिनगंज के नाम से जाना जाता है अगर कुमाऊं की बात करेंगे, और गढ़वाल की बात करेंगे तो हम गास्टिनगंज कोटद्वार। देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आमतौर पे जल्दीबाजी कह सकते हैं पेपर के टाइम में, ये गलती होने की कराने का क्वेश्चन कह सकते हैं आप। कुमाऊं का गास्टिनगंज कहेंगे तो आप सीधे टनकपुर जाएंगे। अगर गढ़वाल का गास्टिनगंज कहेंगे तो आपका आंसर कोटद्वार होगा। माझी वन फूलों की घाटी कहाँ है? माझी वन फूलों की घाटी उत्तर काशी में है। झिलमिल ताल कहाँ है? झिलमिल ताल, देखिए दो चीज़ें मेन ध्यान दीजिएगा। अगर झिलमिल ताल और झिलमिल गुफा, ये स्टार क्वेश्चनों में से रहता है। ताल आएगी तो चंपा आएगा, चंपा याद करना, चंपावत। ताल आएगी तो, झिलमिल गुफा आएगी तो पौड़ी याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है। अगर झिलमिल वन्य जीव विहार आता है तो तब हरिद्वार ध्यान दीजिएगा। देखिए आपने
तीन झिलमिल माइंड में रखिए। एक झिलमिल ताल हो गया जो चंपावत में है, एक झिलमिल गुफा है जो पौड़ी में है, और एक झिलमिल वन्यजीव विहार है जो कहाँ है, हरिद्वार में है। तीन झिलमिल आज के दिन आपके दिमाग में बैठेगा। झिलमिल वन्यजीव विहार हरिद्वार, झिलमिल गुफा पौड़ी, झिलमिल ताल चंपावत। ओके, आगे चलेंगे। देखिए शिक्षक पुस्तक आंदोलन, ये हाल का नहीं कहेंगे, सॉरी, ये थोड़ा मेरा जो मैटर बना है थोड़ा पुराना से लिंक करते हुए कवर किया था, तो पुराना था ये क्वेश्चन पिथौरागढ़ में अगर पेपर में आएगा तो शिक्षक पुस्तक आंदोलन कहा होता पिथौरागढ़ में, बट अभी के टाइम में अभी ज़्यादा स्टार नहीं रहेगा, इसको टाइम हो चुका है। ओके, उत्तराखंड के किस स्थान को दूध का कटोरा बोला गया, दूधातोली को। ठीक है, शिक्षक पुस्तक आंदोलन ध्यान रख दीजिए पिथौरागढ़ में अगर बाई चांस आ गया, क्योंकि ये थोड़ा लाइब्रेरी में किताबों की कमी होने के कारण पुस्तक आंदोलन की शुरुआत की थी LSM GPGC कॉलेज के स्टूडेंटों द्वारा जो पिथौरागढ़ में पढ़ता है, और वही आंदोलन को थोड़ा एक आगे बढ़ाया था। बहुत अच्छा आंदोलन था, छात्रों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में महमूदपुर विद्युत जल परियोजना है। महमूदपुर जल विद्युत परियोजना हरिद्वार में है। ओके, महमूदपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ है, हरिद्वार में है। अगला, रुद्रपुर के किस जनपद में चंद्रगिरी पर्वत है। पहला तो क्वेश्चन, चंद्रगिरी पर्वत कहाँ है, आपका आंसर आएगा रुद्रपुर में। सॉरी, मैं रुद्रपुर कह रहा हूँ, थोड़ा रुद्रप्रयाग ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देंगे, रुद्रप्रयाग। चंद्रगिरी पर्वत उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। अगर आपके लिए क्वेश्चन पेपर में आता है तो चंद्रगिरी पर्वत रुद्रप्रयाग में है। ओके, गढ़वाल का हुमायूं किसे कहते हैं, ये कहते हैं श्रीदेव सुमन जी को। गढ़वाल का हुमायूं श्रीदेव सुमन को कहते हैं। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहते हैं, श्रीदेव सुमन। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है बहुत बार। उत्तराखंड की मृदा या पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का pH मान कितना है, 5.5 से 6.5, ध्यान दीजिएगा, 5.5 से 6.5 या 5.5 से 6.5 तक। ठीक है, वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद, ये स्टार क्वेश्चन है। हरिराम त्रिपाठी जी ने वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है, आने वाले पेपर में सुपरस्टार क्वेश्चनों में से एक रहेगा ये। वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया, हरिराम त्रिपाठी जी ने। ओके, ये थोड़ा ये क्वेश्चन भी इसको बंद कीजिए, ये काम करनी है। ठीक है, शोभन सिंह जीना का संबंध है फुटबॉल से, स्टार क्वेश्चन। शोभन सिंह जीना का हो गया। कुमाऊं परिषद की स्थापना शोभन सिंह जीना ने की है। कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना शोभन सिंह जीना जी ने की है। और अल्मोड़ा गजेटियर पुस्तक के लेखक है वाल्ट H.G. वाल्ट। ठीक है, H.G. वाल्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट आपकी पौड़ी में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ, बट जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी लोकसभा सीट है पौड़ी में। दोनों पौड़ी का ध्यान देना। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पूछेंगे तो तब पौड़ी आ जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पूछेंगे तब आपका आंसर पौड़ी आएगा। ठीक है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड किसान चैनल की शुरुआत कब से हुई, आपका आंसर आएगा 2014 से हुई। ओके, उत्तराखंड के किस नदी में सोना पाया जाता है, शारदा नदी में। नदी से सोना निकालने जैसा कि इसमें लिखा है, नदी से सोना निकलने वाली जाति को दुनार कहते हैं। जिस जात की, मतलब वो जात जो नदी से सोना निकालती है उस कास्ट का नाम दुनार है। ओके, दुनार है। वैसे तो यह सोने को परिष्कृत करने वाले को सुनार नाम से जाना जाता है। इसको आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा मेरा को भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, दुनार या सुनार, देख लीजिएगा एक बार। थोड़ा ह्यूमन बीइंग ही है, माइंड कभी काम करता है कभी नहीं करता, गलतियाँ तो मानवीय एक भूल का परिचय ही है। आगे चलेंगे। उत्तराखंड की गहरी नदी अलकनंदा। देश का पहला कैशलेस हिल स्टेशन आएगा तो मसूरी। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर बना हल्द्वानी। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर क्या बना, हल्द्वानी बना दोस्तों। ओके, राज्य निर्माण पे बनी फिल्म का नाम है 1300। स्टार क्वेश्चन में से एक है अनिल जी की। राज्य निर्माण पे बनी फिल्म का नाम 1300।
ठीक है। अभी इसमें जानबूझ के इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, एक वन लाइनर के थ्रू हम चल रहे हैं, तो आप एक बार सुन लेंगे, लिख लेंगे, भी डिस्कशन तो बाद में चलते रहेगा, जो फिर वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। ओके। राज्य का पहला जागर महाविद्यालय कहाँ खोला गया आएगा, तो यह जागर महाविद्यालय पौड़ी में खोला गया। राज्य का पहला जागर महाविद्यालय कहाँ खोला गया, ये खोला गया पौड़ी में। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, ये लाल कुआं है जो हल्द्वानी में पड़ता है। देहरादून में स्थित राजपुर नहर का निर्माण किसने करा, ये कराया कर्णावती ने। ओके। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिता थी कर्णावती। भानु प्रताप का संबंध चांदपुरगढ़ से है। खुड़बुड़ा है, खुड़बुड़ा का युद्ध या खुड़बुड़ा का मैदान कहाँ है, देहरादून में। खुड़बुड़ा का युद्ध वही है ना। ओके। माधव सिंह भंडारी की मृत्यु तुलमुल के युद्ध में हुई थी। सूरत कवि के नाम से सुदर्शन साजी पुस्तकें लिखते थे या किताब लिख सकते कहते हैं, सूरत कवि के नाम से जाना जाता है उनको, इसलिए क्योंकि वो किताब जैसे सवासार लिखी है उनने, सूरत कवि के नाम से ही लिखी है सुदर्शन शाह ने। ठीक है। उत्तराखंड की वो कौन सी झील है जहाँ भिन्न भिन्न मछलियों के लिए प्रसिद्ध है, जो झील, वो रानी झील है। और क्वेश्चन यहाँ आएगा, रानी झील कहाँ पड़ती है, रासे रानी और रानीखेत में सॉरी दोस्तों, रानीखेत में पड़ती है। ओके, आगे चलेंगे। उत्तराखंड का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, ये तराई क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में वहीं पैदावार होती है, तो उसे अन्न भंडार के नाम से भी जाना जाता है, तराई क्षेत्र को। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, कालागढ़ में। ओके, वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड में कालागढ़ में है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 31 मार्च 1976 को हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 31 मार्च 1976 को हुई। क्या हुई, कुमाऊं विकास निगम की स्थापना। ओके। उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, यह है गोपेश्वर में। गढ़वाल का साहित्य का अनमोल हीरा किस पुस्तक को कहा जाता है, ये कहा जाता है सिंहनाद को। दोबारा सुनेंगे एक बार। उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये गोपेश्वर में है, चमोली की गोपेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा किस पुस्तक को कहा जाता है। अनमोल हीरा किसे कहेंगे, सिंहनाद को कहेंगे, अनमोल हीरा सिंहनाद को। राज्य की किस फसल को विलियम डॉलर ग्रास के नाम से जाना जाता है, वह है झंगोरा। क्या है, झंगोरा। ओके। गढ़वाल पेंटिंग कब प्रकाशित की गई, 1969 में। मोलाराम की गढ़वाल पेंटिंग है और 1969 की को की। देखो, मोलाराम की पुस्तकों को ना प्रकाशित करना या विश्व धरातल में लाने का श्रेय मुकुंदी लाल जी को जाता है। ओके। उत्तराखंड का कौन सा समाचार पत्र इटली के यंग इटली पत्र की तर्ज पर प्रकाशित किया गया, यह है तरुण कुमाऊं। उत्तराखंड का कौन सा समाचार पत्र इटली के यंग इटली पत्र के तर्ज पर प्रकाशित किया गया, तरुण कुमाऊं। ओके। बद्र पांडे ने किस जेल में कुमाऊं का इतिहास लिखा, बद्र पांडे ने बरेली जेल में। ठीक है, कुमाऊं का इतिहास सन 1937 की डेट भी पूछी जा सकती है। 1937 में इसने कुमाऊं का इतिहास लिखा था बरेली जेल में। उत्तराखंड की पहली मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी कौन सी थी, कुमाऊं परिषद थी। ठीक है, चलिए इसको करिए। धन्यवाद।